अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। राजा बोल रहे लखीमपुर से भाई। हाँ राजा भाई बताइए। भाई एक काम था आपसे। बताइए। एक भाई का नंबर अभी हमारे पास कॉल आई थी, तो थोड़ा जाहिल किस्म का बरेली है। हालांकि वो अपने आप को बरेली नहीं कह रहा है, अहले सुन्नत वल जमात से ही कह रहा है ना। वो बरेली मानने के लिए तैयार है। तो अभी हमारे दोस्त ने फ़ोन किया था, उसने उससे बात करवाई। तो हम थोड़ा बिजी हैं, हमने बात भी करी थोड़ी बहुत। तो हमने कहा हम अपने भाई से बात करवाते हैं। इसलिए हमसे पूछा है ताजिया रखना कैसा है। तो हमने कहा भाई ताजिया रखना बिदअत है। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा बताया और इनके बड़े तो तालिबीन से बताया। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम आपको एक भाई हैं, उनके बड़े भाई हमारे, उनसे बात करवा देंगे। तो जरा उससे बात कर लीजिए जरा। ठीक है, लाइन पे लीजिए और अपना फोन कर दीजिएगा म्यूट। ओके ठीक है, म्यूट कर दीजिएगा क्योंकि हॉर्न की बहुत आवाज आ रही है ना आपकी तरफ से। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। हेलो। हेलो। जी हाँ, कौन बोल रहा है? सऊद। हैं? सऊद अच्छा, सऊद बरेलवी भाई, क्या हाल है? भाई मैं बरेलवी नहीं हूँ। अरे हर बरेलवी कहता है मैं बरेलवी नहीं हूँ, जैसे हर चोर कहता है ना मैं चोर नहीं हूँ, वैसे हर बरेलवी कहता है मैं बरेलवी मैं बरेलवी। हाँ, तो बताइए क्या ताजिया के बारे में क्या जानना है आपको? नहीं, आप ये कह रहे थे कि ताजीदारी गलत है। भाई ताजियादारी को हम सही तभी मानेंगे जब आप ताजिया से कहेंगे कि वो एक जो मेरे भाई मक्खी होती है ना, अगर उसने मक्खी पैदा कर दी तो ताजिया को हम हक पे मान लेंगे। उसको हम मतलब हर साल बनाएंगे, उससे मन्नतें मांगेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, सब करेंगे। बस आप अपनी ताजिया से इतना कह दो कि एक मक्खी पैदा कर दे। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, मतलब ताजिया गलत है? नहीं, आप पहले उससे कहिए तो ना मक्खी पैदा करे। आप क्या कहते हैं ताजिया गलत है? हम आपसे ताजियादारी दीन इस्लाम में है ही नहीं ना। ये तो बाद में मेरे भाई जो वो तैमूर बादशाह थे, तैमूर भाई वो लंग के, उन्होंने चालू की है, उसको दीन थोड़ी ना बना देंगे। आपसे कि ताजियादारी गलत है? अरे हाँ, बिल्कुल गलत है ना भाई। जो काम इस्लाम में नहीं है बाद में उसको राइट करेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? ताजिया रखना क्या है? हैं? ताजिया रखना क्या है, मतलब क्या है? मतलब काहे के लिए आप उसको रख रहे हैं? बेचने के लिए रख रहे हैं, खरीदने के लिए रख रहे हैं, या उससे मन्नतें मांगने के लिए रख रहे हैं? सवाल नहीं कर रहे हम आपसे, सवाल कर रहे हैं हम आपसे, पूछ रहे हैं कि ताजिया रखना क्या है। तो वजाहत तो कीजिए, नियत क्या है उसकी रखने की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना, अमाल का दारू मदार जो है भाई वो काहे के ऊपर है? नियत के ऊपर है। अब नियत क्या है? अब जैसे हमने ताजिया रखी, ठीक, सवाल कर रहे हैं इसलिए हमने ताजिया रखी कि ताजिया को भाई हम पब्लिक के सामने भाई लाएंगे और सबको जमा करके ताजिया से पूछेंगे कि ए ताजिया, एक मक्खी को पैदा करो। अगर उसने मक्खी को पैदा ना किया तो जला के राख करके उसको कूड़े में फेंक देंगे। अगर इस नियत से रखे हुए हैं तो बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर दूसरी नियत से रखे हुए हैं कि ताजिया हम बनाएंगे, उसकी मतलब भाई मन्नतें मुरादे मांगेंगे, तो शिर्क है। शिर्क क्या होता है? शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह सुब्हानो तआला की जात में, सिफात में, इबादत में किसी और चीज को शरीक करना, ये शिर्क है। और ताजिया एक माबूद है, एक बुत है। तो ये शिर्क हो गया, हमने ताजिया रखा तो हमने शिर्क कर दिया। अब अगर ताजिया को मेरे भाई आप हाजत रवा मान के रख रहे हैं तो शिर्क हो गया ना। हम तो उन्हें मतलब इमाम मौला हुसैन का रोजा समझ के मान रहे, हम तो उन्हें मौला हुसैन। ताजिया उनका रोजा कहाँ से हो जाएगी भाई? अजीब अकल से पैदल है क्या आप? अभी ताजिया में आग लग गई थी, ताजिया अपने आप को नहीं बचा पाई है तो आपको क्या बचाएगी? कितने ताजिया ने इतने लोगों की जान बचाई है। ताजिया ने जान बचाई है? माज़अल्लाह, यही तो शिर्क हो गया। जान बचाने वाला अल्लाह सुब्हानो तआला है, आपने अल्लाह को छोड़ के कह दिया ताजिया ने बचाई है, तो यही तो शिर्क हो गया ना।
अल्लाह भी एक जरिया भेजता है ना, मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए नहीं, हम अल्लाह नहीं तो जमीन मानते को- कि अल्लाह ताला किसी बेजान को जरिया बना के भेजेगा। नहीं तो अल्लाह कुछ तो जमीन नहीं तो ऐसे तो फिर अगर नहीं ऐसे तो किसी ने अगर भाई वो राम जी की मूर्ति से, हनुमान जी की मूर्ति से, गणेश जी की मूर्ति से कुछ मांग लिया और उसको दे दिया, तो क्या आप इन सब मूर्तियों को अल्लाह की तरफ से मान लेंगे जरिया? एक बात सुनिए, बुत बनाना बुत परस्ती नहीं होती है, बुत की पूजा करना उसे बुत परस्ती कहते हैं। नहीं नहीं, भूत मेरे भाई अगर आदमी कोई बना रहा है, उससे मांग रहा है, उससे मेरे भाई हाजत रवाई कर रहा है, तो ये भी इबादत है। अल्लाह ताला ने इसको इबादत कहा है कुरान में। तो वसीला मक्का के जो मुशरिक थे, ठीक है, काफिर थे मक्का के, उनका भी अकीदा यही था कि हमको औलाद देने वाला अल्लाह है, आसमान से बारिश को देने वाला अल्लाह है, जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, लेकिन उन्होंने अपने माबूदों को अल्लाह की तरफ अपना भाई वो सिफारशी बना लिया था, तो अल्लाह ने उनको काफिर कहा, मुशरिक कहा। वसीला जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे आप कितने सवाल करोगे भाई, सवालों की दुकान खोल के बैठ जाओगे क्या? भाई हम पूछ रहे हैं आपसे, हमको नहीं मालूमात है तो हम आपसे पूछ रहे हैं बस। क्या मालूमात करने के लिए है? तो भाई देखिए ऐसा है, आपको एक सीधी बात बता देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो गैब में जब भी मदद आपको मांगना है तो सिर्फ आपको इतना कहना है, या अल्लाह अल मदद, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना है। क्या मदद अगर भर कह दो देंगे झोली तो? मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, इस टाइप से अगर आप अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से भी मदद मांगते हैं तो ये कोई वसीला नहीं है, ये खुला हुआ शिर्क है। खुला हुआ आप सूरह मायदा आयत नंबर 52, 53, 54। हाँ, अल्लाह की राह में भाई जो कुर्ब है उसको इख्तियार करो, वसीला भाई वो ढूंढो, तलाश करो। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह को छोड़ के मेरे भाई किसी और से मांगो। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है। तो वसीला वहाँ से जायज हुआ? तो वसीला तो हमारे वहाँ फर्ज है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद को भाई चाहो। तो भाई जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, ये वसीला हुआ ना। अगर हम हुजूर के जरिए से मांग रहे तो सही है गलत है? नहीं, गलत है। अच्छा, तो आप इसको साबित कर सकते हैं? तो मेरे भाई आप साबित कर सकते हैं मांगना सही है। भाई आप अजान हो रही, 2 मिनट शांत रहिए, अजान हो जाए फिर बात करते हैं। हाँ, हम होल्ड में हैं। हाँ होल्ड पर हम। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है। अब जुड़े रहें आइडिया के दमदार 4G नेटवर्क से उत्तर प्रदेश के 55,000 से अधिक शहरों और गांव में। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। अब जुड़े रहें आइडिया के दमदार 4G नेटवर्क से उत्तर प्रदेश के 55,000 से अधिक शहरों और गांव में। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है। अब जुड़े रहें आइडिया के दमदार 4G नेटवर्क से उत्तर प्रदेश के 55,000 से अधिक शहरों और गांव में। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। अब जुड़े रहें आइडिया के दमदार 4G नेटवर्क से उत्तर प्रदेश के 55,000 से अधिक शहरों और गांव में। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है। अब जुड़े रहें आइडिया के दमदार 4G नेटवर्क से उत्तर प्रदेश के 55,000 से अधिक शहरों और गांव में। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। अब जुड़े रहें आइडिया के दमदार। हेलो हेलो समीर भाई। हाँ, जान हो गई भाई हाँ भाई, ये हजरत समीर भाई ये हैं, ये मेरे भाई हैं। कौन सा समीर? हाँ हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी बताएं। जी समीर बोल रहा हूँ मैं। हाँ समीर भाई, ये जो आपके भाई हैं इन्होंने बोला है कि ताजिया से मांगना जायज है, तो क्या आपके नजदीक जायज है ताजिया रखना और उससे मांगना? भाई ये सब जो मामले हैं, अगर जो इसको जैसे आप इसको मना कर रहे हैं, नाजायज कह रहे हैं, वो भी ठीक है। आप नहीं, नाजायज तो मेरे भाई एकदम है ही है ना। जो चीज मेरे भाई थी नहीं पहले, बाद में आ गई है, वो अगर आज की तारीख में उसको दीन बना के कोई कर रहा है तो वो तो हराम हो गया ना।
भाई हराम या कोई भी बिदअत सय्या या कोई भी कुफ्र, कोई भी चीज अगर नई इजाद होती है और उसकी वजह से शरीयत में मतलब खलल पैदा होती है या उसको उसका कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है, जब जाके वो हराम या कुफ्र साबित होता है। नहीं, ये तो मेरे पे डिफिनेशन आपकी अपनी है ना, भाई किताबो सुन्नत से तो अलग हमको मिलती है। भाई अगर आप कोई नमाज छोड़ के ये सब कर रहा है, कोई दुआ में अल्लाह ताला से ना मांग कर सिर्फ ताजिया के 12 महीने ताजिया रख के मांग रहा है और अल्लाह ताला को छोड़, तो 12 महीने उसका बोझ कौन उठाएगा मेरे भाई? मुहर्रम में ज्यादा फेमस होती है, तो मुहर्रम में तो आदमी ताजिया रखेगा। चलिए मुहर्रम मान लीजिए। हाँ, तो मुहर्रम में खास तौर से ताजिया बनाना, रखना, उससे मन्नतें मुरादे मांगना, क्या ये सहाबा से साबित है? ताबई से ताबीज है? अगर सहाबा ताबई तबे ताबई ने रखा हो तो इंशाल्लाह हम भी रखेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, ऐसे बहुत से अमल हैं जो सहाबा इकराम से साबित नहीं है पर आज हम लोग कर रहे हैं। वो ऐसा कोई एक अमल बता दीजिए जिसको दीन हमने बना दिया हो, जो सहाबा ताबई तबे ताबई के दौर में ना हो और आज उसको दीन समझते हो। ऐसे भाई बहुत से मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। भाई ताजिया आते देखकर अपने भाई जो चेहरा उसको भाई फेर लेना चाहिए, ताजिया की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ये आपकी इरफानी शरीयत उसके मेरे भाई भाग नंबर 1 में पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है। और आपके जो आला हजरत थे, आला हजरत ने भी ताजियादारी को मना किया है। तो आप मेरे भाई मतलब आप किसकी मानते हो भाई? ना आप अल्लाह की मानते हो, ना अल्लाह के नबी की मानते हो, ना ही अपने इमाम की मानते हो। भाई असल में बात ये है कि हम लोग जो है सूफिया इकराम, जो औलिया इकराम है, उनकी पैरवी करते हैं। अरे तो सूफी हो ना, तो बताओ, सूफियत का तो एक ही नारा है, अल्लाह अल्लाह करते करते अपनी मेरे भाई जिंदगी अपनी बिता दो। उनको ना कुरान से मतलब है, ना हदीस से मतलब है। सूफी तो इस्लाम से बाहर है ना। नहीं, अब भाई अगर आपने फैसला कर ही दिया बाहर है तो फिर उसको डिस्कशन। हमने फैसला नहीं किया ना, तमाम मेरे भाई जो अहले इल्म है सबने कहा है कि जो ये आजकल के फेक सूफी बने हुए हैं, जो जबरदस्ती अल्लाह के जिक्र में खोए रहते हैं, रूहानीपन में, वो सब इस्लाम से बाहर है। सूफियत ने तो इस्लाम की जो मेरे भाई शान थी उसको मेरे भाई एकदम भाई वो नीचा कर दिया है। भाई इंसान अगर किसी चीज पे जजमेंट पास करता है तो उससे पहले ये भी तो पूछता है कि तुम क्या जिस चीज को हम कहने जा रहे हैं उसी की बात कह रहे हो। अगर हम मुझसे पूछते कि जो आजकल के सूफी हैं क्या भाई आप उनकी पैरवी करते हैं, मैं कहता हाँ मैं कर रहा हूँ, तो आप कहते हैं आप गलत हो क्योंकि उन सबसे फतवा निकला। आपने ये नहीं तो अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए 1440 साल में कौन सा ऐसा मेरे भाई सूफी आपको मिल गया जो बिल्कुल मेरे भाई किताबो सुन्नत पे हो? एक सूफी का नाम बताइए। हाँ मतलब किसकी पैरवी करते हैं आप, कौन से सूफी की? भाई हम तो बहुत सूफियों की करते हैं, आपने शायद नाम भी ना सुना। और ऐसे ऐसे सूफी नहीं, हमने सारे सूफियों के मेरे भाई, हमें सारे सूफियों के बारे में उनका नाम पता, आता पता सब पता है। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, गलती किसी की नहीं है इसमें। नहीं, गलती आपकी है ना, गलत काम आप करोगे तो गलती खाली आपकी रहेगी ना, हमारी क्या गलती रहेगी? अच्छा एक बात ये बताइए, अगर हम सूफी इकराम को मान रहे हैं मतलब हम अल्लाह ताला को नहीं मान रहे हैं, तो अब हम तौहीद से ही आपको कोई चीज पूछें, सिर्फ तौहीद की पूछेंगे, रसूलुल्लाह की नहीं पूछेंगे, सिर्फ अल्लाह ताला की पूछेंगे। पूछिए। मारिफत इलाही किस तरह हासिल होती है? क्या मारिफत इलाही, अल्लाह ताला की मारिफत किस तरह हासिल होती है? अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और काफी आयतों में कहा है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो, अपने अमाल को बर्बाद ना करो। तो अगर आपको अल्लाह की भाई आपको मार्फियत चाहिए तो अल्लाह और अल्लाह के, अगर आपको अल्लाह की भाई करीबी चाहिए, मार्फियत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको अल्लाह के नबी के तरीके से दीन इस्लाम पे चलना है। अल्लाह के नबी के दीन से हट के सूफियों के अकीदे पे चलेंगे तो अल्लाह की मार्फियत कभी हासिल नहीं होगी। यही बात है, यही तो बात है। आप लोगों को लगता है सूफियों का जो अकीदा है वो रसूलुल्लाह से अलग है। तो भैया फिर वही चीज आप ताजियादारी दीन में जायज कर दोगे? किसी भाई 1440 साल के अहले सुन्नत ने किसी ने नहीं कहा ताजियादारी करो, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना मेरे भाई कोई। ये सूफी कौन होते हैं ताजियादारी को राइज करने वाले? नहीं हम ठीक है, आप जो कह रहे हैं ताजियादारी की बात करते हैं, आप क्या कह रहे हैं हराम है, मैं भी कह रहा हूँ हराम है। ठीक है, अब इसकी बात तो हराम है तो हराम काम क्यों कर रहे हैं आप भाई?
नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला ये टॉपिक खत्म कर दिया, मेरे सवाल का बस इसका जवाब दे दीजिए कि मारिफत इलाही किस इस्लामिक हासिल होती है। आपने जो भी किताब पढ़ी हो और कोई भी इल्म कुरान से हमारे वहाँ मेरे भाई तभी अल्लाह की मार्फत हासिल होगी जब हम अल्लाह के रसूल के तरीके से दीन को फॉलो करेंगे। नबी के तरीके से दाएं बाएं हुए, शैतान की राह पे चले, मार्फत हमारी खत्म। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा आपने फरमाया अल्लाह की इताअत, अल्लाह इसने फरमाया मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की और किसी की नहीं, और जो भाई उलिल अम्र हैं उनकी बात को मानो, लेकिन अगर उनमें आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। अच्छा वो उलिल अम्र कौन है? उलिल अम्र मेरे भाई आम तौर पे जो भाई जो हाकिम थे, ठीक है, उनके ताल्लुक से कहा गया था। लेकिन आज के दौर में जो भी भाई नेक हो, तौहीद परस्त हो, इल्म वाले हों, उनको बोल सकते हैं उलिल अम्र। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा कैसे पता चलेगा ये नेक है? भाई उसके अमाल से पता चलेगा ना। नेकी तो मेरे भाई अब वो करेगा, उसका अकीदा बयान करेगा ना। जो भी इंसान आपको अल्लाह और अल्लाह के जो भी इंसान आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की भाई आपको दावत देगा, उनके रास्ते पे आपको बुलाएगा तो वो नेक है, और जो इनसे हटाएगा वो मेरे भाई बद है। सिंपल फार्मूला है। सही है। अच्छा एक बात ये बताइए, किसी सूफी ग्राम में आपने सुना हो या हमने तो नहीं सुना, शायद आपने सुना, किसी सूफी ग्राम में कहा हो कि बेटा एक काम मेरी बैठ करना या मेरे में से मुरीदी लेना, तो आज के बाद कभी नमाज ना पढ़ना और मेरी पूजा करना और रोजा ना रखना, हज ना करना। कभी किसी सूफी ग्राम में ऐसा था, आपने सुना होगा, हो सकता है। उनके नजदीक जो है ना, उनके नजदीक बस ये है, बस अपनी रूहानी इश्क में खोए रहो, अल्लाह 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 जिक्र करते रहो, अपनी महफिलें सजाओ। उनका मेरे भाई दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उनका जो अकीदा है, कॉन्सेप्ट है, वो अलग ही सूफियाना है। जो होता नहीं मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तो उनका जो अल्लाह से इश्क है, नबी से इश्क है, वो अपने सूफियाने में इश्क में एकदम भाई वो मलंग है। उनको किताबों सुन्नत से मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या जायज है, क्या मेरे भाई नाजायज है, क्या हलाल है, क्या हराम है। उन लोगों का जिक्र है कहीं कुरान में? किसका? ये सूफी ग्राम जैसे लोगों का कोई जिक्र है कुरान में? नहीं, सूफियों का नाम से जिक्र नहीं है, लेकिन जो इनका अकायद है उसका मेरे भाई जिक्र है। ये शैतानी अकायद है। सूफिया तो हम लोग बोलते हैं, आप बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, वैसे इनको औलिया इकराम कहते हैं। तो देखिए, औलिया अल्लाह का काम ये नहीं है। जितने औलिया अल्लाह भाई वो गए हैं ना, वो सब मेरे भाई किताब सुन्नत पे थे। एक भी औलिया अल्लाह का नाम आप हमको बता दो जिसने अपना दिन भाई वो थोप दिया लोगों पे। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि देखिए जो चीज कुरान और हदीस से नहीं मिल रही है वो चीज ना जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि तो ये तो कह रहे हैं जैसे ताजिया है, ताजिया का सबूत ना कुरान में है ना हदीस में है, तो ये बिल्कुल हराम है, और आपने भी हराम माना है, तो आप क्यों इसको मना रहे हैं? बात खत्म। नहीं सही बात। और हम तो कह रहे हैं अगर ये मेरे भाई सूफियों की भाई ये तालीम है कि ताजिया रखो, तो एक ताजिया अगर वो एक मक्खी पैदा कर दे तो हम खुद ताजिया रखने लगेंगे। अच्छा हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि देखिए क्या बोल रहे हैं हम आपसे, ये जो है ताजिया, अभी एक सवाल हमने आपसे पूछा था, हम भूल गए। हाँ, ताजियादारी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये सब भाई जो बादशाह था तैमूर लंग, उसके दौर में चालू हुई। रामजियों ने, शियाओं ने चालू की थी। अच्छा ये रामजी कहाँ से आए हैं? अरे हम तो कह रहे हैं मेरे भाई, ऐसा करिए, आपका नाम क्या है? हाँ, अफू खान। फुकरान। अच्छा हम ये कह रहे हैं ये सब बताइए, सिर्फ अल्लाह ताला की बात करते हैं। अच्छा ये औलिया इकराम का जिक्र कुरान में है कि नहीं है कहीं? क्योंकि जो चीज तो ये अल्लाह ताला है। अगर नहीं है तो भाई हम मानते हैं, तो हम मना कर देंगे। हम भी नहीं, अभी आपने कहा ना सिर्फ अल्लाह की बात होगी, तो ये औलिया अल्लाह बीच में कहाँ से आ गए? भाई ये कुरान की बात हो रही है। कुरान में किसका जिक्र नहीं है? तो कुरान में जो भाई अल्लाह के दोस्त हैं वो कौन है? मोमिन है भाई। अच्छा, वही अल्लाह के दोस्त हैं। इकराम का कहीं नाम है कुरान में? औलिया अल्लाह तो जो सबसे पहले जो मेरे भाई गुजरे हैं वो हमारे साहबा इकराम गुजरे हैं, जिनके ताल्लुक से कुरान में आयतें नाजिल हो गई हैं। अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। तो हमारे साहबा इकराम सबसे पहले हमारे औलिया अल्लाह की जमात है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब औलिया अल्लाह है असली। इनके तरीकों पे चलिए ना। क्या मना कर रहे हैं इस बात को?
तो मना कर ही नहीं सकते ना, लेकिन आप मान भी तो नहीं रहे ना उनकी। के बाद अच्छा नहीं, आप ये बताइए औलिया इकराम का जिक्र है कुरान में कहीं? अगर नहीं हो तो भाई हम भी नहीं मानेंगे। हम आपकी अरे तौहीन है करेंगे। ना, लेकिन आप जिसको औलिया अल्लाह समझ रहे हैं उसका जिक्र नहीं है, वो तो आप फिट कर रहे हैं। तो पता चल गया। वो आपने सूरत आयत पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, पढ़ी है? हाँ, तो इसमें कोई भी मेरे भाई, कोई सूफी अकीदे का कोई मेरे भाई शामिल नहीं है। अच्छा भाई, इसमें फिर ये जो औलिया वर्ड आया है, इससे सहाबा इकराम मतलब मायने हैं सहाबा इकराम के, ये कहाँ से साबित हो रहा है भैया? सहाबा इकराम ये लिखा है हदीस शरीफ में। औलिया, इस आयत की औलिया का माना क्या, लफ्जी माना आपको पता है औलिया का माना क्या है? अरे भाई, औलिया वली बुजुर्ग ये सब एक ही में आते हैं। अच्छा, वली का वर्ड वो और एक और सूरत आपको बताते हैं। वली तो अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त। हाँ, तो कौन है वो कौन होता है? ऐसे तो देखा जाए जो खुले नाम से आपको चाहिए तो भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम, भाई वो अल्लाह के दोस्त थे। अच्छा, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है इस बारे में। अच्छा, अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने जिब्रील के नाम के आगे अलैहिस्सलाम लगाया है क्या? हाँ, कह सकते हैं, इसमें कोई मतलब कोई हर्ज नहीं है। या हुजूर इस्लाम ने लगाया? कह सकते हैं भाई, ये एक दुआ है कि अल्लाह की सलामती हो उन पर, ये तो दुआई अल्फाज है ना। नहीं भाई, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग आज अब जैसे हम लोग कहते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक, लेकिन बाज लोग कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, तो हम दोनों को मेरे भाई जायज समझते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस भाई, जैसे आपने अभी बोला ना, इसी तरह मैं भी बोलता हूँ कि जो ताजियादारी नहीं करते हैं वो भी ठीक है और जो करते हैं वो भी ठीक है। जैसे अभी आपने ये तो मेरे भाई दोगलापन हो गया ना। फिर आप कहेंगे जो मेरे भाई जो शराब पीते हैं वो भी सही है, जो नहीं पीते हैं भाई वो भी सही है, तो इसको कहते हैं दोगलापन। अच्छा भाई, दोगलापन मतलब दो बात करना गलत है, तो अतीउल्लाह अतीउर रसूल भी तो दो बात हुई। दोगलापन करना यार, ये तो सीधी बात है ना, ये तो अल्लाह की बात है माज़अल्लाह। अल्लाह की बात क्या मेरे भाई दोगली हो सकती है माज़अल्लाह? अल्लाह ने तो बस साफ साफ कह दिया, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप तो ताजिया की बात कर रहे हो ना। ताजिया ना अल्लाह की बात है ना अल्लाह के रसूल की बात है। अगर आप साबित कर दो ताजिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित है तो हम इंशाल्लाह इसको भाई हम आज के बाद हराम बिदअत शिर्क हम कहीं नहीं छोड़ देंगे। हाँ, अच्छा, ये हर बिदअत गलत है ना? हाँ, कुल्लू बिदअतिन ज़लाला, दीन में अगर दीन में कोई भी नया काम इजाद करते हैं तो मेरे भाई वो बिदअत है। बिदअत और सारी बिदअतें गलत हैं। हाँ भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी कह रहे हैं ना कुल्लू बिदअतिन ज़लाला। नबी कह रहे हैं ना। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु ने सहाबा इकराम के जमाने में मस्जिद नबी पे मीनार नहीं थी, तो आज आप मस्जिदों पे मीनार, तो मीनार से क्या मेरा भाई दीन में नया काम हो गया है? तो भाई ताजियादारी क्या बच्चों वाली बात करते हैं मेरे भाई? नमाज छोड़ने लगे हैं क्या? हम नमाज छोड़ने लगे हैं क्या? नमाज मेरे भाई फेवरेट चीज, अल्लाह ताला को छोड़ दिया है क्या? छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है कि भाई किसी की शहादत पे ताजिया बना के उसको मेरे भाई दफना देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किसी कौम की मेरे भाई इख्तियार करता है देखा देखी मुशाबियत, वो उनमें से हो जाता है। तो जैसे मेरे भाई नॉन मुस्लिम लोग रावण बनाते हैं, वैसा आप लोग भाई जो ताजिया बनाते हैं, दशहरा और ताजिया दोनों एक ही है। उन्होंने भी रावण को अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से मिटा दिया, आपने भी ताजिया को अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से मिटा दिया। आप यूट्यूब चलाते होंगे, यूट्यूब चलाइएगा, जैसे आप नमाज में रुकू और सजदा करते हैं, जीविश का डालिएगा, यहूदियों का वो भी ऐसे ही रुकू और सजदा करते हैं, तो हमको छोड़ देना चाहिए ये रुकू और सजदा। तो भाई वो तो अहले किताब है ना। अच्छा, वो हद से है मतलब? अरे अहले किताब जो है उनके पास भी आया था ना नबी, तो जो बेसिक मेरे भाई तालीमात है नमाज की वो तो उनमें है ना। हाँ, तो वो हद से है ना, बोलिए कि यहूदी हद से है फिर। तो हद से क्यों हो जाएंगे भाई? किसी की कोई चीज मेल खा रही है, ऐसे तो यहूदी खाना खाते हैं पानी पीते हैं, तो क्या हम लोग मेरे भाई खाना पानी अपना इस्तेमाल करना छोड़ दें? हाँ, बस सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो रावण बना रहे हैं, वो किसी और तरह से बना रहे हैं, हम जो है ताजिया बना रहे हैं किसी और मकसद से बना रहे हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी कि जिसने किसी कौम से भाई देखा देखी इख्तियार की, मुशाबियत इख्तियार की, वो उन्हीं में से हो जाता है। यह आता है सुनन अबू दाऊद, उसकी हदीस नंबर
31 में। अब इससे क्या साबित हुआ कि किसी कौम का धार्मिक अमल अगर आप इख्तियार कर लेंगे जो आपके दीन में नहीं है, तो मेरे भाई वो हो जाएगा बिदअत। नहीं यार अभी सही है, तो भी बहुत हाँ सही कह रहे हैं आप, बिदअत हो जाएगा। अच्छा ये बताइए भाई, अब देखिए दोनों में कितनी बातें कॉमन है। ठीक है, दशहरा है, उसमें मेरे भाई आराम से पंडाल बनाया, ठीक है, 10 दिनों तक रात भर शोर मचाया। ताजिया में भी भाई आराम से भाई वो 10 दिन तक रात भर शोर मचाया। भाई जो दशहरा है उसमें भी भाई चंदा वंदा वसूला, पंडाल को सजाया और उसके ऊपर लाखों रुपए भाई पानी की तरह बहा दिए। इसी तरीके से मुहर्रम में जो भाई ताजिया है, लोगों से जबरदस्ती मेरे भैया चंदा लिया, ताजिया को सजाया और लाखों रुपए भाई खर्च कर दिए। हमने चंदा लेके ताजिया सजाया और लाखों रुपए खत्म कर दिए, और मस्जिद के लिए भी चंदा लिया जाता है, वो जायज है? तो क्या मस्जिद को क्या हम जलाए दे रहे हैं माज़अल्लाह? आपके अकल से पैदा लगा लोग, कहाँ ये छड़क साहब ताजिया और कहाँ अल्लाह का घर मस्जिद, दोनों को मिला रहे हो आप। मस्जिद की तो असल बुनियाद मौजूद है ना, अल्लाह के नबी के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मौजूद थी, क्या ताजिया भी मौजूद थी? आला हजरत का नाम लिया था आपने? आला हजरत ने कहा है कि ताजिया को दफन करो, ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आला हजरत ने कहीं लिखा हो तो ये भी बता दीजिए कि ताजिया को दफन करो, ये लिखा है आला हजरत ने? उन्होंने तो मना किया है ना, जो ये सब करते हैं मना किया है, ठीक है, कहीं दफन करना लिखा है उन्होंने? ताजिया पर चढ़ा हुआ खाना ना खाए, अगर भाई वो अगर नियाज देकर चढ़ाए या चढ़ाकर नियाज दें तो भी उस खाने को ना खाएं, उससे भाई परहेज करें। ये आता है ताजियादारी के पेज नंबर 11 पे। सही बात है, ना खाइए भाई, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि भूल सवाल पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे सवाल हमने? आला हजरत के बारे में आप पूछ रहे थे ना, तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी वो ये फरमाते हैं कि ये भाई ये ममनून है कि शरीयत में इसकी कुछ असल नहीं, और जो कुछ मेरे भाई बिदअत इसके साथ की जाती है वो सख्त भाई वो नाजायज है। और ताजियादारी में ढोल, जो मेरे भाई ढोल बजाते हैं उसका बजाना हराम है। फतावा रिजविया पेज नंबर 189 में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा ये खड़े होके खाना खाना सही है, ये गलत है? हाँ खा सकते हैं, चलते फिरते हैं, अल्लाह के नबी से साबित है, लेकिन आमतौर पे बैठ के खाना चाहिए। अच्छा, और शादियों में ज्यादातर खड़े होके खाना खाना चाहिए, इसकी वजह से हम शादी करना बंद कर दें? तो शादी का तो खाना ही नहीं खाना चाहिए ना, बारात लेके जाना कहाँ है, हमारे उलमा तो मना करते हैं भाई। अच्छा एक ही बताइए, किसी की मेरे भाई गलती से आप अपना नहीं, किसी की मेरे भाई गलती से मजहब आप अपना बनाते हो क्या? भाई बस यही तो नहीं, किसी की आप कोई मेरे पे गलती कमी देख के अपना मजहब बना लेते हो। यही तो सूफियों का अकीदा है कि किसी से कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, उस गलती को पकड़ के अपना मजहब बना लेते हैं। अरे कोई शराब पी रहा है तो क्या मेरे भाई हम पानी पीना छोड़ दें? ये बताओ। नहीं, अभी कोई कल को कहेगा नहीं भैया वो तो भाई पानी के अंदर दारू डाल के पी रहा था, तो आज से भाई हम पानी नहीं पियेंगे, तो ये उसके अकल की कमी है। अगर कोई शादी में खड़े होके खाना खा रहा है, आप जाओ बैठ के खाओ, आप अपना अमाल देखो ना। ये क्या बात है कि मतलब भाई शादी में खड़े होके खाना खा रहे हैं तो हम ताजिया बनाएंगे? ताजियादारी को गलत मान, अरे हम नहीं मानते, तमाम लोग मानते हैं। एक अहले सुन्नत हमको भाई आप बता दीजिए कि उसने ताजियादारी को जायज कहा हो। एक तो बताइए, एक नाम तो बताइए। हमने तो सैकड़ों नाम आपको बता देंगे, सैकड़ों अभी खड़े खड़े। नाम बताएं? नहीं, किसका नाम बताएं कि जिसने कहा जायज है? आप बताइए ना। किन लोगों के बारे में जाए? नहीं तो आपने पहले ही फतवा ठोक दिया ना कि वो लोग जो है वहाँ रहे दिन से, तो हम किसका नाम लें? छोड़िए बताइए। अरे किसी का नाम लीजिए ना, किसने कहा? अच्छा बता दीजिए किसने कहा? अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, खुलफाए राशिदीन ने कहा, साहबा इकराम ने कहा, ताबई ने कहा, तबे ताबई ने कहा, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा, शाफई रहमुल्लाह ने कहा। ठीक है, किसने कहा? मलकी ने, हम्बली ने, ठीक है, हयाती ने, ममाती ने, जमाती ने, खैराती ने, ठीक है भाई, चिश्ती ने, कादरी ने, नक्शबंदी ने, ठीक है, शोरवर्दी ने, आला हजरत ने, किसने कहा? किसने? किसी ने जायज नहीं कहा, ठीक है। तो नहीं कहा तो नाजायज है ना, क्यों मना रहे हैं? बात ही खत्म हो गई। इन लोगों में नाजायज किसने कहा, ये बताइए।
इन लोगों में पहले तो ये बताइए नाजायज किसने कहा है? कहा ना, आला हजरत ने कहा ना, अभी आपको बताया मैंने। आला हज़रत की बात मानते हैं ना आला हज़रत मेरे भाई के जो कलाम बात के उनकी बिना सही है वो मानते हैं, वो कोई हमें भाई वो नबी थोड़ी ना है। अभी जब मैं ये बात कह रहा था तो अरे अल्लाह के बंदे ये बताइए, अगर कोई कह रहा है अल्लाह ताला एक है और हमने उसकी बात को मान लिया तो क्या ये कोई बात होती है कि आपने उनकी बात क्यों मानी? जो सही बात बोल रहा है भाई उसकी मानेंगे। अमल बड़ा की नियत भाई, अमल हैं? बड़ा की नियत, दोनों अमल बड़ा की नियत दोनों। दोनों बड़ा अच्छा तो आपने शायद हदीस शरीफ नहीं पढ़ी है तो अरे भाई बुखारी की पहली हदीस है, अमाल का दारूमदार जो होता है नियत पे होता है, तो दोनों का मेरे भैया भाई वो ठीक होना चाहिए। आपकी नियत अगर ये है और आपने कि ये हम, नहीं सुना अगर नियत दुरुस्त ना अच्छा हो, एक ही नियत बताइए, हो तो अमल रहेगा जाता है। वही तो कह रहा हूँ ना कि अमाल का भाई जो भी दारूमदार है वो भाई काहे पे होगा? आपकी नियत पे होगा। अब अगर आप ये नियत करो, नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, एक मिनट सुन लीजिए, आपने बहुत पूछ लिया, हाँ बोलो। अब एक सवाल हमें तो पूछ लेने दीजिए। पूछेगा भाई, आप ही तो दाग रहे हैं, हम पूछ ही जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं रात का रोजा रखूं और मेरी नियत ये है कि भाई मैं रात को बिना खाए पिए रहूंगा, रोजा रखूंगा, तो अल्लाह ताला सवाब हमको देगा, तो क्या ये अमल हमारा जायज है? हाँ, हैं? अमल नियत जायज नहीं है तो अमल भी जायज नहीं है। हाँ मतलब भाई ये जायज नहीं है ना रात का रोजा जायज नहीं रखना? है, किसकी वजह से जायज नहीं है? किसकी वजह से जायज नहीं है? नियत किसकी वजह से जायज नहीं है? अब अगर मैं उल्टा आपसे पूछूं कि रात, अब मैं उल्टा आपसे पूछूं कि रात का रोजा रखना कहाँ पे लिखा है मना है? अच्छा तो हुजूर सलाम ने हदीस शरीफ में मौजूद है कितनी बार पूरे दिन पूरी रात के रोजे रखे बगैर अफ्तारी के, और सहाबा इकराम ने भी एक दो दिन किया जब हुजूर सलाम की। नहीं रात का तो रोजा ही नहीं होता ना, रोजा तो होता है मेरे भाई फजीर से लेके भाई मगरिब तक। अब इसमें रात कहाँ आ गई? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ रात का रोजा कहाँ लिखना है, कहाँ लिखा है कि नाजायज रखना? जैसे आप हमसे पूछ रहे थे कहाँ लिखा है ताजियादारी भाई वो नाजायज है, तो हमने आपको बता दिया कि फला फला आदमी ने कहा है। हाँ बताइए। आप मुझे बोलने तो दीजिए। तो जी हम बोलने दे रहे हैं, बताइए। सलाम ने अपने रोजे को बीच में अफ्तार करा ही नहीं है, वो रोजा कंटिन्यू रहा 2-3 दिन तक। ठीक है, अच्छा 2-3 दिन का रोजा रखा? उन्होंने कंटिन्यू रखा। अच्छा कहाँ पे भाई ये आपने पढ़ा ये बात? जहाँ लिखा होता है वहाँ पढ़ते भी तो नहीं है भाई आप। नहीं तो कहाँ लिखा है वही तो हम कह रहे हैं। ऐसी कौन सी मेरे भाई सूफियों वाली आपने भाई किताब पढ़ ली है कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन रात दिन का रोजा रखा? हमें तो ऐसी कोई हदीस नहीं मिली। अभी हमने बनाई है, अभी और भी बना रहे हैं, भेजेंगे आपको। अच्छा आपकी नियत अच्छी है, नियत की जरा फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजिएगा हमको। क्या? अपनी नियत की फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजिएगा। नहीं भैया हम लोग भाई फोटो वोटो हम लोग नहीं खींचते हैं। क्या आराम है, आधार कार्ड बनवाया नहीं बनवाया? वो आईडी के लिए जायज है। जायज आईडी के लिए फिर हदीस में कि सहाबा इकराम ने कहा है कि जब मौका पड़े तो फोटो खिंचवा लेना चाहिए, किसी ने कहा है ये? अल्लाह सुब्हानो तआला कहता है जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। तो अहले जिक्र ने आज कानूनी पहचान के लिए, वाकई आप इंसान हो, भारत के नागरिक हो कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अभी कल को कोई आपको उठा के फेंक दे और बोल दे कि आप तो बांग्लादेशी हो, आप तो पाकिस्तानी हो, क्या सबूत है कि आप इंडिया के नागरिक हो? तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे पहचान के लिए आपकी मेरे भाई जो शक्ल है वो तो होगी। तो इस पे हमारे अहले इल्म ने कहा कि हाँ मजबूरी के तहत आप मेरे भाई फोटो को अपनी भाई खींच सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन भाई आपने जो कहा है कि वो नियत की फोटो खींचो, तो नियत जो होती है ना वो भाई जो नियत होती है वो दिल का इरादा होता है। जो नियत होता है दिल का भाई इरादा होता है। जो नियत होता है वो कोई भाई वो जबान से अदा नहीं करते हैं कि मैं नियत कर रहा हूँ ताजियादारी करने की वास्ते 10 दिन मुहर्रम के, और खूब ढोल बजाऊंगा और खूब शरबत पीऊंगा और खूब मन्नतें मांगूंगा। ये नियत हम अपने मेरे भाई कॉल से नहीं अदा करते हैं। हाँ सही है। अच्छा ये बताइए, हुजूर सलाम ने कहीं ये जैसे नमाज के लिए कहा है अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं तो लेट के, और लेट के भी नहीं तो इशारों से पढ़ लो। तो तस्वीर के लिए कहीं कहा है कि तस्वीर हराम है, पर किन्हीं किन्हीं अगर कभी मुसीबत पड़ जाए तो जायज है, ये कभी कहा है? जैसे नमाज रोजा हर ज़कात के लिए कहा है।
क्या कि अगर तकलीफ में हो तो इसका कफारा अदा कर देना। तो तस्वीर के लिए कहीं कहा है कि जब कभी मुसीबत पड़ जाए तो खिंचवा लेना, वरना तस्वीर हराम है, ऐसा कहीं फरमाया हुजूर सलाम ने? जब हर चीज में हुजूर ने उसकी कंडीशन बताई है कि अगर ये कंडीशन हो और ना कर पाओ तो ये कर लेना। तस्वीर के लिए कोई कंडीशन दी है? बस एक बात कही, तस्वीर हराम है। हाँ तो कहा है ना अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना आपके लिए छोटा हो गया, कि जो बड़ी हो गई भाई की जो उलमाए दीन है वो अम्बिया के वारिस हैं, तो अम्बिया के वारिसों ने हमको भाई ये बताया है ना कि मजबूरी के तहत हम भाई तस्वीर को खींच सकते हैं। नहीं तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो आप ताजियादारी करते हैं मजबूरी में कर रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि भाई जो कुरान और हदीस से नहीं है वो चीज गलत है। हम खुद कह रहे हैं, ये बात हमने शुरू में भी कहा, ठीक है, क्योंकि जो हम कहेंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे। अभी हम आपसे अभी उनमें कुछ तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूल कर लिया ना कि ताजियादारी ना तो कुरान में ना हदीस में है, और ये मेरे भाई एक बिदअत है जिससे लोगों में अकीदा मेरे भाई बिगाड़ हो रहा है। उनसे जाके वो सवाल पूछिएगा। तो हम तो चैलेंज आपको कर रहे हैं ना, अपनी ताजिया से आपको इतनी मेरे भाई अकीदत है तो आप मुझे एक ताजिया से कह दीजिए कि वो मेरे सामने एक मक्खी पैदा कर दे, मैं जिंदगी भर ताजिया रखूंगा। आप आओ ना अपने दावे में सच्चे हो तो आप एक बात ये बताइए भाई, हम तो जिस अल्लाह के मानने वाले हम तो खुला कहते हैं अल्लाह ताला मक्खी तो क्या सारी मेरे भाई जहाँ को पैदा कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ अल्लाह सुब्हानो ताला का है। एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की मर्जी से हिलता है। हम सीना ठोक के कहते हैं ना, वैसे आप भी सीना ठोक के कहो कि हाँ मेरी ताजिया है वो एक मक्खी पैदा कर सकती है। आप उससे कह दो मक्खी पैदा कर दे। नहीं, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सब पैदा कर सकता है, हम लोग कहते हैं सीना तान के। हम लोग को मना करते हैं ना इस बात को कि अल्लाह ताला नहीं पैदा करता, हम लोग ये बोलते हैं। तो यही तो मक्का के मुशरिक थे, उनका अकीदा था ना। मक्का के मुशरिक भी कहते थे कि हमें औलाद देने वाला अल्लाह है, आसमान से बारिश भाई देने वाला अल्लाह है, हमें जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह है। लेकिन उन्होंने अल्लाह के साथ साथ जो मेरे भाई सिफारती जो उनके नेक लोग थे उनको अपना अल्लाह की राह में भाई अपना बना लिया था भाई सिफारशी। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को कुरान में कहा कि भाई ये इबादत है। अच्छा, ये कुरान में वक्तगुल इलैहिल वसीला का क्या मतलब? हाँ, अल्लाह की राह में वसीला इख्तियार करो। अब वसीला क्या है इसके लिए कुरान की दूसरी आयत में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करो तो अल्लाह की मदद आएगी। तो जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जब आप सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। ताजिया बनाओ, ताजिया से मदद मांगो, ताजिया का वसीला लो, ये तो कहीं नहीं साबित है भाई। जायज है ना? सही साबित नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई। आप बार बार ताजिया पे लौट के आ रहे हैं, जबकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप नहीं मान रहे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही है आप। तो जब आप नहीं मान रहे हैं तो हम कैसे मान जाएंगे? चाहिए बताइए। आपके पास जब ताजिया की कोई दलील नहीं है तो जबरदस्ती उसको दीन में काहे दाखिल कर रहे हैं? आप ये कहिए कि मैं भाई ताजिया को अपनी अकल से बना रहा हूँ, इसका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बिरयानी बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं, नहारी बनाते हैं तो ये खाने पीने की चीजें हम बना सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे नहीं हम बिरयानी बना रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है बिरयानी बनाओ, मेरे नबी ने कहा है कि बिरयानी भाई बनाओ, ये खाना सुन्नत है, तो उसको हम टोकेंगे। भाई बिरयानी ये खाने की डिश है, आप उसको बनाओ खाओ। उसी तरीके से ताजिया है, ताजिया आपको रखना है, अपनी अकल से बनाना है, बनाओ। ये उसको दीन इस्लाम मेरे भाई सोच के ना बनाओ। वैसे आपको बहुत मालूमात है, बहुत मालूमात है भाई आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने हक कबूल कर लिया है, अपनी जबान से गवाही दे रहे मेरे को मालूमात ज्यादा है तो मेरी मान लो। हाँ, आप पूरी बात तो सुनिए, आपने तो आधी सुनी ना। ये मुनाफिकों की भी पहचान होती है, वो भी बड़ी तो बहुत जल्दी चढ़ जाते थे। अरे मेरे फिर वही चीज, यानी कि आप मेरे भाई झूठे कज़्ज़ाब साबित हुए कि आप जबान से अलग कह रहे हैं, आपको बहुत मालूम है, दिल में आपका इरादा कुछ अलग है, आप हो गए ना मुनाफिक। बात भी क्या चलने दी, आपने चलने दी क्या मेरी बात? हम पूरी बात तो नहीं सुनी ना आपने मेरी। तो ये कहिए ना कि हम और ज्यादा तारीफ करने वाले हैं। अखलाक के खिलाफ बात नहीं है, किसी के बीच में टोक देना ये अखलाक के खिलाफ नहीं है बात। अरे अखलाक आप पहले अपना देखिए मेरे भाई। आप ताजिया को साबित करने के लिए कुरान की आयतों का इनकार किए दे रहे हैं, नबी की जो सुन्नत है उसमें तावील कर रहे हैं। बोला ताजिया किसके बारे में कुछ इतनी देर से। तो आप एक चीज बताइए, आपके जो भाई हैं इन्होंने हमारे भाई के पास फोन करके ताजिया के ताल्लुक से पूछा, तो अब ताजिया पे भाई क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप ताजिया पे बात कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं हाँ तो बुरानों को मिनतुम तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे तो अपना सबूत पेश कीजिए। ताजियादारी जायज है तो किसी ने तो कहा होगा ताजियादारी जायज है। कोई एक
अहले सुन्नत के जो इमाम है मुहद्दिस से, उनका नाम बताइए। जो जैसी आप बात कर रहे हैं वो अल्लाह ताला का एक बहुत आशिक बंदा कर सकता है, तो आशिक से उसके माशूक के बारे ही में तो हमें जानना चाह रहे हैं। आप ताज़िया के चक्कर में पड़े हैं, हम ज़ात इलाही की बात कर रहे हैं। आप अल्लाह के आशिक हैं? पहुंचे और हम कहाँ की बात कर रहे हैं? आप अल्लाह के आशिक हैं? आपको बोला मैंने? नहीं, ये काम है तो एक कमजोर हूँ, आप तो इतने बड़े आशिक हैं तो नहीं, हम आशिक वाशिक नहीं है, हम अल्लाह के बंदे हैं भाई। ये आशिक माशूका क्या मेरे भाई, क्योंकि मतलब कोई वो चल रही है, मतलब दीन इस्लाम में सिटियाबाजी चल रही है। सिटियाबाजी तो आपने बना रखी है मेरे भाई। तो आप बना रखे ना, आशिकी, महबूबा, माशूका, ये सब तो आपके सूफियत में चलता है। हाँ अच्छा चलिए, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफिया। वाह वाह, सूफियों का क्या धर्म है भाई। म्यूजिक सुनते रहो, सूफियत में फिदा रहो, अल्लाह अल्लाह जिक्र करते रहो। ना मेरे भाई कुरान का अकीदा, ना हदीस का अकीदा, ना मेरे भाई अकीदा तौहीद, सिर्फ अपनी आशिक माशूका इश्कबाजी में सब लोग भाई फना है। वाह वाह वाह, थू है ऐसे इश्कबाजी पे। अच्छा अब एक बार थू है ना, थू बिल्कुल थू है। अब तुम हमें ये बताओ जरा, कुरान हदीस की सूरत में ये बताओ, अल्लाह ताला का गिरोह कौन सा है? तुम जिस भी गिरोह से हो, अल्लाह ताला का गिरोह कौन सा है जिसको अल्लाह ताला ने अपना गिरोह कहा है? क्या कहा? जीरो? कौन सा गिरोह है? अल्लाह ताला ने किस गिरोह को, किस जमात को कहा है कि ये मेरी जमात है? कुरान से बताइए, अभी साबित हो जाएगा। कुरान में किस जगह अल्लाह ताला ने फरमाया और क्या फरमाया है कि ये मेरा गिरोह है, ये मेरी जमात है? कहाँ फरमाया है और क्या फरमाया है इस बारे में? कौन है अल्लाह ताला का गिरोह? चलिए कुरान। क्या वो चोट तो नहीं आई उसके? क्या चोट तो नहीं आई? एक मिनट क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं। इसको बैठा लो इसको बैठा लो वहाँ पे। हाँ हेलो। हाँ भाई। बताइए। अरे वो पार्क में बच्चे खेल रहे थे यार, चोट लग गई बच्ची की। हाँ बताइए। हाँ नहीं बिठा लीजिएगा, देखे रहिए। हम ये कह रहे थे कि कुरान में अल्लाह ताला ने किस गिरोह या किस जमात को अपना कहा है कि ये मेरा गिरोह, ये अल्लाह सुब्हानो तआला सूरे अल फातिहा में कहता है, ठीक है, कि चला उनकी राह पे जिस पे तूने इनाम रखा है। ठीक, जिन पर इनाम रखा है, इस दिन सिरातल, यानी कि उनकी राह पे चला जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है। तो जिन पे अल्लाह का भाई इनाम हुआ है, इस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि वो लोग हैं भाई सहाबा कराम, क्योंकि सहाबा कराम को अल्लाह सुब्हानो तआला ने इनाम दिया है, इस दुनिया में ही दे दिया है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। ठीक, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन लीजिए, अल्लाह ताला भाई ये साफ साफ कहते हैं कुरान में कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। ठीक, वो उनमें से 72 जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? जहन्नम की आग में, और एक होगा कामयाबी वाला। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? उसका नाम नहीं बताया कि वो कौन होगा, जो उसकी मेरे भाई खासियत थी, सिफात थी, उसको बताया कि मा आना अलैहि व अस्हाबी अल यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं उस तरीके पे जो चलेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। तो अगर हमें आज के दिन कोई भी दीनी काम करना है, दीन बना के करना है, तुरंत हमको देखना पड़ेगा मैं और मेरे सहाबा, यानी कि पहले नबी बाद में सहाबा, दोनों को देखना पड़ेगा। आज अगर हम कह रहे हैं ताजियादारी करना जायज है, फौरन देखना पड़ेगा अल्लाह का नबी और सहाबा, क्या ताजिया मौजूद थी उस दौर में? नहीं थी, तो आज हम नहीं मनाएंगे। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम से मदद मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते? नहीं मांग सकते। सहाबा इकराम के जो अमल है उन पर उनकी पैरवी करनी चाहिए हमें, सही है ना? मदद बोले तो एक होती है जाहिरी मदद कि अल्लाह के नबी सामने हैं, मौजूद हैं, हयात हैं, तो सहाबा इकराम मदद मांगते थे। इस दुनिया से जाने के बाद, वफात के बाद किसी सहाबा इकराम ने मदद को नहीं मांगा। अच्छा, हराम भी क्या होगा फिर इसको? देखिए, हराम होगा कहीं ना कहीं। हराम तो नहीं है ये मेरे भाई, शिर्क है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और से मदद मांगना। अच्छा, बुखारी शरीफ की वो हदीस आपने पढ़ी नहीं पढ़ी? हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद के
मज़ारों पर तशरीफ ले गए, फिर वहाँ पर मिंबर लगवाया और मिंबर पे खड़े होकर फरमाया कि मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम लोग शिरक करोगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि उनकी पूरी उम्मत मेरी वफात के बाद ता क़यामत शिरक नहीं करेगी। आप कह रहे हो कि उम्मत शिरक करती है, मतलब हम लोग जैसे लोग शिरक करते हैं। हुजूर कह रहे हैं कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम लोग मेरे बाद शिरक करोगे। उकबा बिन आमिर, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु भाई, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दिन उहद की तरफ गए और जो मेरे भाई वहाँ के जो मतलब गालिबन जो शहीद हो गए थे, ठीक है, शुहदा लोग थे, उनके ऊपर भाई आपने नमाज पढ़ी जनाजे की। उसके बाद भाई आप गए और गालिबन क्या बोलते हैं आपने, हाँ, अल्लाह के नबी ने मतलब भाई एक चीज कहा कि बेशक मैं अपने पहलों पर और तुम पर भाई मैं क्या हूँ, गवाह हूँ, और मैं देख रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, हौज को देख रहा हूँ, और मुझे जमीन के जो कुंजियां हैं उनको अल्लाह ताला ने दे दिया है, और अल्लाह की कसम की मुझे इसका डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे, बल्कि इसका डर है कि तुम जो दुनिया है उसको हासिल करने में लग जाओगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जब हुजूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, तो आप लोग कैसे ठोकते पड़ते होंगे ये शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं? तो इसका माना जो मेरे भाई अहले सुन्नत के इमाम ने, मुहद्दिसीन ने, सहाबा इकराम ने समझाया, उसका माना ये है कि तमाम की तमाम उम्मत एक साथ होके भाई वो शिर्क नहीं करेगी, लेकिन थोड़े लोग करेंगे। अब आज के मेरे भाई मतलब ये सलमान खान ने, शाहरुख खान ने क्या करते हैं भाई, गणपति रख रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल रहे हैं, ये क्या मेरे भाई शिर्क नहीं है तो मुसलमान ना वो भी तो कर रहे हैं ना शिर्क। आज के जो मेरे भाई आम तौर पे जैसे ये सूफी लोग हैं, बरेलवी लोग हैं, कर रहे हैं ना शिर्क, तो हो गया ना शिर्क। इसका मानना है कि कुल्ली तौर पे लोग मेरे भाई शिर्क में नहीं पड़ जाएंगे। जहाँ मतलब हमारा मतलब चिरेगा वहाँ पे वो ठीक कर रहे हैं, जहाँ मतलब नहीं चिरेगा। अरे अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है सूरे यूसुफ उसकी आयत नंबर 106 में कि और उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी शिर्क करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि और उनमें से अक्सर लोग, ज्यादातर लोग वो अल्लाह पर ईमान भाई वो अपना लाते हैं, रखते हैं, उसके बावजूद शिर्क करते हैं। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है, और इस आयत की रोशनी में बरेलवी, सूफी तमाम लोग शामिल हैं, आ जाते हैं। हाँ सही बात है, वो भी लिखा होगा वहाँ पे कि बरेलवी सूफी शामिल है, इसमें लिखा होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है 4252 गालिबन इसका नंबर है, ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत का जो भाई जो कबाइल है वो जाके जो शिर्क करते हैं उनसे ना मिल जाए, और यहाँ तक कि जो मेरी उम्मत के भाई जो कबाइल हैं वो बुतों की इबादत ना करने लगे, तब तक कयामत नहीं आएगी। तो मेरे भाई इससे साफ हो गया ना कि उम्मत में शिर्क होगा, लेकिन सारी उम्मत एक साथ भाई नहीं करेगी शिर्क। आपने जितनी डिटेल में आपने बताया, हदीस में तो बरेली और सूफियों का नाम आया होगा हदीस में फिर। हाँ, फतुल बारी जो मेरे भाई जो शरह है बुखारी शरीफ की, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 271 पे लिखा हुआ है माँ। हाँ भाई क्या करें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस जाने बरेलवी या सूफी या इन लोगों का कहीं नाम लिया है कि ये लोग शिर्क करेंगे? अल्लाह के नबी ने तो कहीं किसी का नाम नहीं लिया है। अच्छा, तो आप मतलब आपको फैसला करने के लिए छोड़ दिया कि तुम फैसला कर लेना, समझ लेना बाद में। जो उम्मत अमल कर रही है उसके हिसाब से कहेंगे ना। अल्लाह के नबी ने तो भाई ये शाहरुख खान, सलमान खान का भी नाम नहीं लिया है ना, लेकिन आज वो भाई इसके ऊपर लागू हो रहे हैं ना, उम्मत में होने के बावजूद भाई वो लोग शिर्क कर रहे हैं ना। तो फैसला तो आपको दे दिया है उन्होंने, हम कहाँ फैसला कर रहे हैं, अमल फैसला करता है ना लोगों का। अभी आज की तारीख में मैं अगर भाई कलमा पढ़ के अगर मैं मूर्ति की पूजा करना लग जाऊं तो मेरे ऊपर ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा, आपके पास ऐसे कोई सुन्नी है जो कलमा पढ़ के मूर्ति की पूजा करने जाते हैं? कौन है ऐसे कोई है जानने वाले मुसलमान जो कलमा पढ़ के मूर्ति की पूजा करने जाते हैं? ऐसे कोई है मुसलमान उधर? अरे तो अल्लाह ताला कह रहा है ना कुरान में कि और उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी शिर्क करते हैं। सूरे यूसुफ आयत 106 आप पढ़ो में जाके। किस तरह का होता है भाई? हैं?
तो सब पढ़े हैं, जब तो आपसे पूछ रहे हैं। ये बताइए शिर्क कितनी तरह का होता है, क्या क्या होता है शिर्क? अच्छा, शिर्क मतलब भाई शिर्क में भी आप कर दोगे कि मतलब भाई ये शिरके हंसना और शिरके सैया, जैसे आपने बिदत में कर दिया है, ठीक है, बिदत हंसना, बिदत सैया, अच्छी बिदत बुरी बिदत। बोला नहीं, ये तो आप जोड़ रहे हो। अरे शिर्क शिर्क होता है मेरे भाई। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह ताला चाहे तो सब माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करेगा। और शिर्क जो है ना वो इंसानी फितरत के उलट है। सबसे बड़ा शिर्क क्या होता है? सबसे बड़ा शिर्क होता है अपने नफ्स की पैरवी करना। कितनी अच्छा फजर। हाँ, तो सूफी लोग अपनी नफ्स की पैरवी कर रहे हैं ना, तो आप लोग सबसे बड़ा शिर्क कर रहे हो। तुम्हारी छूटी फजर की नमाज या जोहर की नमाज या फिर की नमाज कभी छूटी है कि हमेशा? अरे भाई इंसान है तो छूटी जाएगी ना, कोई ऐसा थोड़ी ना कि परमानेंट पढ़ते रहेंगे। अरे ठीक है, वो इतना लंबा ना बोलो। तो ये नमाज क्यों छूटी? जैसे अभी कल परसों भी अगर कोई छूटी हो तो किस वजह से छूटी? पुराना तो याद नहीं होगा, आज कल परसों में अगर कोई छूटी। कल परसों में तो कोई नहीं छूटी यार, करीब यही बहुत 8-10 महीने पहले छूटी थी, वो भी छूटी नहीं थी, मतलब भाई वो लेट हो गई थी। छोड़ता अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ मैं। अच्छा, कभी फजर की नमाज नहीं लेट हो जाती है, लेट कि हाँ कभी सो गए या कभी ऑफिस की मीटिंग है भाई उसमें अटक गए, या कहीं रास्ते में है, या कहीं किसी का इंतकाल हो गया, पहुंचने में देर हो गई, तो आगे पीछे हो जाती है, कज़ा हो जाती है, छूटती नहीं है। हाँ अच्छा, तो कज़ा तो वो बात तो बने, आपने वक्त पे फर्ज अदा नहीं किया, बाद में उसकी कज़ा करी। अरे तो मेरे भाई जब अल्लाह के नबी से कज़ा हो गई तो हम तो उनके उम्मती है ना। मतलब इतना तो एहसास है आपको। मतलब आप ये हमें इतनी देर से हम यही सोच रहे हैं कि आप खाली लोगों की मेरे पे जो भी मतलब गलतियां होती हैं उनके ऊपर मजहब अपना बनाते हो क्या? जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि आदम की हर औलाद खताकार है, आदम की हर औलाद खताकार है। ताजियादारी में जो लोग गलत कर रहे हैं वो सब आप मेरे ऊपर लाद रहे हो, पूरी एक जमात। आपने एक भी बार भाई ये नहीं कहा कि हाँ फू भाई ताजियादारी बनाना ये मेरे भाई दीन में नहीं है, ये एक बिदअत है, जो लोग उससे मन्नतें मुरादे मांगते हैं ये शिरक है। अल्लाह को छोड़ के ताजिया हमको कुछ नहीं दे सकती, ताजिया एक मक्खी भी पैदा भाई नहीं कर सकती, ताजियादारी मेरे भाई हराम है। अभी तक आपने एक भी बार दिल से अपने नहीं कहा। आप जबरदस्ती कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के बस ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमको करने दो, हम आपको करने को नहीं कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर बुराई को होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको, अगर हाथ से ना रोक पाओ तो कम से कम जबान से रोको, जबान से भी ना रोक पाओ तो कम से कम दिल में तो बुरा जानो। तो अल्लाह ने इतनी हमको ताकत दी, हम जबान से आपको रोक रहे हैं भाई, छोड़ दो, बाकी करना या ना करना आपके ऊपर है। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। कि आप हैं तो और भी लोग हंसते होंगे, आप हंसते हैं तो और लोग भी हंसते होंगे, तो वो हक की जमात का नाम क्या है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने? हक जमात का एक ही नाम है, अहले हदीस। ठीक है, जामे तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मदद आती रहेगी। इस हदीस के नीचे इमाम तिरमिजी, अरे इस हदीस के नीचे जो मेरे भाई हदीस को नकल कर रहे हैं इमाम तिरमिजी रहमुल्लाह, वो फरमाते हैं कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है। और 1000 साल के तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि इस गिरोह से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते कौन है। तो अहले हदीस हक जमात है, कुरान हदीस वाले हदीस खिलाफ बात करी है, समझे? कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 53, 54 और 55 जाके पढ़िएगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा अहले हदीस के बारे में। अच्छा, वहाँ पे अहले हदीस आया है ना? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग कहते हैं आया ही नहीं है अहले हदीस कुरान में। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पता चला आपसे बात हुई, अच्छा पता चला आपकी बात से कि हदीस में भी अहले हदीस का नाम है। वाह भाई वाह, मतलब उर्दू इस्लाम में कहीं नाम नहीं लिया, पर वो अहले जिक्र जो मुसल्ला ऊपर किए टहलते रहते हैं, अल्लाह ताला गया कहीं नहीं है, ढूंढते रहते हैं, वो फतवा दे दिया अहले हदीस हक पर है। किसने दे दिया? ये अल्लाह ताला जो ढूंढते रहते हैं। आप अल्लाह ताला रहता कहाँ है ये बताइए, रहता कहाँ है वो? कहाँ रहता है अल्लाह ताला? यार 53 मिनट हो गए। हाँ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई अल्लाह ताला कहाँ रहता है, कहाँ है? देखिए अल्लाह ताला सबसे ऊंचाई पे, बुलंदी पे, सबसे टॉप पे अपने अर्श के ऊपर अपनी शान के लायक है। अब कैसा है, कैफियत क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये कुरान में है? हाँ, सूरह ताहा की आयत नंबर 5 में आप जाके पढ़ लीजिए कि रहमान ने अपने आप को अर्श पर मुस्तवी किया। हाँ अच्छा, मतलब अल्लाह, रहमान, रहीम ये सब एक ही शब्द में है?
अल्लाह के 99 नाम है ना, एक कम 100 और बाकी बहुत सारे नाम है, लेकिन जो भाई शादीशुदा नाम है। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहूँ, ला इलाहा इल्लर रहमान कहूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूँ, मैं मुसलमान हूँ? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहकर ला इलाहा इल्लर रहमान कहूँ, यही उम्मीद है, यही तो मेरे भाई सूफी भाई, यही हमें उम्मीद थी सूफी लोगों की सवालों से। तुम्हारी सोच देख रहे हैं बेटा, मैं सवाल ही नहीं पूछे तुमसे को, तुम्हारी नहीं ऐसे सवाल मेरे पास भाई हमारे पास डेली लोग पूछते हैं। असल में आपको मेरा बैकग्राउंड मालूम नहीं है, ठीक है? आप जिस दिन जान जाएंगे बैकग्राउंड, उस दिन आप ऐसे सवाल हमसे पूछेंगे। लगेंगे ना। अरे डर के मारे अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है ना, बाकी सिफाती नाम है। तो जब हम कलमा पढ़ते हैं तो अल्लाह की जात, अल्लाह सुब्हानो तआला का जाती नाम लेते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह अकेला अपनी जात में अल्लाह है और कोई दूसरा इला नहीं है। जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी जात के बारे में बात करी, वहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई सिफाती नाम नहीं लिया, सिर्फ अपना नाम लिया अल्लाह, ठीक है? पर कुरान में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने मकीन होने की जगह बताई, वहाँ पे अपनी जात का नाम नहीं लिया, अपनी सिफात का नाम लिया रहमान। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। रहमान ने अपने आप को अर्श पर कायम किया, तो ये बताइए रहमान ने किसको अर्श पे कायम किया? अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान अपनी शान के मुताबिक अर्श पे जलवा अफरोज है। तो अल्लाह ताला की जो सिफत है रहमान, उसका जो नूर है वो अर्श पे जलवा अफरोज है। मैं पूछ रहा हूँ रहमान का नूर नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ अल्लाह ताला कहाँ पर है। यही सवाल अल्लाह के नबी ने एक बांदी से पूछा था कि बता अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह। तो बांदी ने कहा कि अल्लाह आसमानों पर है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि मैं कौन हूँ? तो उसने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मोमिना है, इसको आजाद कर दो। तो अल्लाह के नबी ने उसको क्यों नहीं टोका कि ए पागल बांदी, अल्लाह ताला तो हर जगह है, हमारी नस नस में है, हमारी रूहानी है और हम लोग तो सूफी हैं, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो। अल्लाह अर्श के ऊपर नहीं है, अल्लाह का नूर अर्श के ऊपर फैला हुआ है। ये अकीदा क्या हम आपके हिसाब से चलेंगे? नहीं तो हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। नहीं, कुरान हदीस के हिसाब से चलिए ना। मैं अपनी अकल से अगर कह रहा हूँ, मैंने अपनी अकल से को बार कहा कि नहीं अल्लाह ताला यहाँ है वहाँ है। मैंने तो सीधा कहा कि अल्लाह सुब्हानो तो कहा ना कि सूफिया किराम और अहले सुन्नत वल जमात काफिर और मुशरिक हैं। ये कहीं तुमने लिखा पढ़ा जो तुमने कह दिया? अरे उनके अकीदे से जाहिर होता है ना, जिसका मेरे भाई जिसका अकीदा किताबों सुन्नत से हट के होगा, शिर्क करेगा, बिदअत करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? शिर्क नहीं करेगी, पूरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, कुछ लोग गलत होंगे। इसी तरह हो सकता है सूफिया किराम में भी ये जायज हो, कुछ लोग नहीं तो सूफिया किराम जो है वो कुछ लोगों में आ गए हैं। अच्छा हाँ तो बताइए ना अल्लाह ताला कहाँ है? सूफियों का अल्लाह कहाँ है? उनकी तो भाई वो नस नस में होगा ना, क्योंकि वो इश्क सूफियाना में रहते हैं ना, तो उनका अल्लाह कहाँ है? तुम्हारा खुदा तो तुम्हारी नफ्स है और शैतान है तुम्हारा खुदा। अच्छा क्या हुआ मेरे भाई? अब बिना मुहर्रम क्या मातम करने लगे, मतलब भड़ास निकालने लगे? यार तुमने तो मुझसे बोला ना कि तुम लोग। अरे अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह ताहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 5 में और सूरह अल आराफ भाई उसकी सूरा नंबर 7 आयत नंबर 54 में और सूरा अल फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 में कितनी आयतों में भाई ये कह चुका है कि जो रहमान है अर्श पर भाई वो कायम हुआ, मुस्तवी हुआ। तो अल्लाह ने अपने आप के ताल्लुक से क्या कहा कि जो रहमान है उसने अपने आप को अर्श पर कायम किया। तो अल्लाह सुब्हानो ताला अर्श पर है और उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर, उसका नूर या जो भी फला डमा आपको मेरे भाई नाम लेना है वो चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन खुद अल्लाह वो सबसे ऊंचाई पे, सबसे टॉप पे, सबसे बुलंदी पे। और अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर भाई 55 में कहता है ईसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह सुब्हानो ताला ईसा अलैहिस्सलाम से भाई कहता है और तुझे अपने जानिब उठाने वाला हूँ। तो अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है सूफियों के अकीदे के मुताबिक, तो उठा क्यों रहा है ईसा अलैहिस्सलाम को? उठाता वही है ना जो ऊपर हो, तभी तो नीचे से उठाएगा। अभी आपका सिक्का मेरे भाई गिर जाए तो आप जमीन से भाई झुक के उसको उठाओगे ना ऊपर। एक होता है बुलाना दाएं बाएं, अगर अल्लाह ताला हर जगह होता तो ईसा अलैहिस्सलाम को दाएं बाएं कहीं पे भी भाई वो कहता आ जाओ, लेकिन नहीं,
मतलब हाजिर उठाया। आपका मतलब ये है? आपका मतलब क्या, हाजिर और नाजिर जो कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है, ये सही है गलत है? अरे मेरे भाई कुफ्र है। हाजिर नाजिर अल्लाह ताला को आप देख लेंगे, अल्लाह ताला आपके पास हाजिर भी हो जाएगा, आप उसको नाजिर भी कर लेंगे, देख भी लेंगे। तौबा तौबा तौबा। बात नहीं खत्म, जब तुम अल्लाह ताला के नहीं हुए तो तुम मेरी क्या मानोगे, जब तुम अल्लाह के अच्छा। अभी सूफिया की मूसा अलैहिस्सलाम ने झलक खा ली अल्लाह की, भाई वो देखी थी, एक झलक पहाड़ पे डाल दी थी तो पहाड़ पाउडर बन गया था। और तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई कि अल्लाह ताला तुम्हारे सामने मतलब भाई वो हाजिर भी हो जाएगा, नाजिर भी हो जाएगा। सूरह अनाम में अल्लाह ताला कह रहा है कोई आग अल्लाह को देख नहीं सकती। चचेरे ममेरे भाई देवबंदी वहाबी ये लोग बोलते हैं ना सब, वही तुमसे तो भाई देवबंदी, बरेलवी, कादियानी, शिया, रावजी, आज के सूफी सब मेरे भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए मैं तो आपको दावत सीधे दे रहा हूँ भाई किताब सुन्नत की। अल्लाह के नबी दो चीजें छोड़ के गए हैं, अल्लाह की भाई किताब और अपनी सुन्नत। इनको मजबूती से थाम लीजिए, अहले सुन्नत अहले हदीस बनिए। अच्छा, अहले बैत का नाम लिया है कहीं पर हुजूर ने कि मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ? दो चीजें में सब आ जाएगा ना। जैसे भाई हम लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें सहाबा भी आ गए, ताबई भी आ गए, तबे ताबई भी आ गए, अइम्मा भी आ गए, इल्म वाले भी आ गए, उल्मा भी आ गए, पूरा दीन आ गया। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने दो चीजें छोड़ी है भाई, किताब और सुन्नत, उसमें सारा दीन आ गया। अब अलग अलग उसमें नहीं डालेंगे कि इसमें अहले बैत का नाम नहीं है, इसमें तो जो भाई अल्लाह के नबी की बेटी है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है, तो हम लिहाजा फातिमा को नहीं मानेंगे। तो ये अकल जो है ना, ये भाई ये सूफियों वाली ये इस्तेमाल मत कीजिए। सारा दीन जैसा भाई जैसा है वैसा अमल कीजिए। उसी से पका है अपनी, क्या पका है? तुम देखो, तुमको जाना है मिट्टी में और अबू तुराब को तुम मानते नहीं हो, तो मिट्टी में भी जाना है, तुराब में जाना भी है, अबू तुराब को भी नहीं मानना है, समझे? तुराब में भी जाना है, अबू तुराब को भी नहीं मानना है। अच्छा भाई चलिए ठीक है भाई, आप कुल मिला के 1 घंटा आपसे बात करते हुए हो गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। बहुत माशाल्लाह आप अच्छे इंसान हैं, अखलाक से आपने बात की। अल्लाह ताला आपको हिदायत इंशाल्लाह देगा। बस ये ताजियादारी से मेरे भाई तौबा कीजिए और अगले साल से ये भाई अहद कीजिए कि इंशाल्लाह चाहे भाई कुछ भी हो जाए हम दीन के नाम से तमाशा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने ऐसी हिदायत दी कि आज तक मैंने अपने घर पर नहीं बनाई, पर अगले साल बनाऊंगा, ऐसी हिदायत दे दी इस वक्त। आपसे बात करके तो अकीदा और पुख्ता हो गया। अच्छा, मतलब हमसे बात करके अल्लाह और अल्लाह के नबी पे अकीदा नहीं आया, ताजिया पे आ गया, उल्टा गेरा आपने लगा दिया। वही बात है ना, तो भाई अगर फिरौन के साथ हम बात करेंगे तो हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं भी यही करूंगा। उल्टा गेर आपके लग गया है, ठीक है। अब आपकी गाड़ी में भाई वो मतलब जितने प्रेशर देंगे, एक्सीलेटर देंगे, पीछे जाएगी। आप गियर सीधा लगा लेंगे तो आगे आ जाएगी। हाँ, जहाँ तुम हो भाई वहीं मैं भी हूँ। इस वक्त हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना होते तो बात भी ना करते। नहीं भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते तो आपसे कहते ना, और बताओ मुहर्रम में ताजिया अजिया बताओ कितनी कमाई हुई, कैसा रहा, खिचड़ा शरबत सब ठीक ठाक हो गया था। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते तो अच्छी अच्छी बात कर रहे होते ना। हम तो ताजिया कर भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नबी से उसका इनकार कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, और आप उसको इनकार करने के बावजूद उसको जायज मान रहे हो, तो दोनों में फर्क है ना। नाम ले। अच्छा एक चीज जरा पता करिएगा, कयामत कब आ रही है, जरा पता करके बताइएगा। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अच्छा, तो कुरान में अव्वल और आखिर हर चीज का जिक्र है कि नहीं है? कुरान में अव्वल और आखिर हर नहीं, कुरान पे अगर आपको भाई कोई एतराजात हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप सवाल कर रहे हैं, हमको लग रहा है कुरान भी आपके एतबार से कुछ हुज्जत नहीं है आपके लिए। कुरान तो एक ही है भाई, बस उसको समझने का फेर है ना। कुरान एक ही है, तो जो उसका फहम है, समझ है, वो भी एक ही है, बस आप उस फहम से हट गए हैं। पूछ रहा हूँ, बताइए कयामत कब आएगी? ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है ना। पहले बता दे रहा हूँ, हदीस से बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान से बात कर रहा हूँ। कुरान में हाँ, कुरान में ही है कि भाई कयामत कब आएगी, ये सिर्फ अल्लाह को पता है, अल्लाह के नबी को भी नहीं पता है। बस बस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह के नबी को भी नहीं पता है कयामत कब आएगी भाई। अल्लाह की नबी की मानते हैं, मतलब हम उस नबी की मानते हैं जिसको पता नहीं है, हम उस नबी। हाँ, तो नहीं पता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है कि 5 चीजों का जो इल्म है वो हमको नहीं दिया गया है। कि माँ के पेट में क्या है भाई, ये हमको नहीं पता है। आसमान से बारिश कब होगी भाई, इसका हमको नहीं पता है। ठीक,
इंसान को मौत कब आएगी भाई ये हमको नहीं पता है, और ठीक है। उसी में ये है कि कयामत कब कायम होगी इसका इल्म नहीं है। तो अल्लाह के नबी खुद ही कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे इल्म नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम का है, ठीक है, इतना तो मानते ही होंगे, और बिल्कुल मानते हैं। इल्म भी किसी को नहीं होगा ये भी मानते हैं, किससे ज्यादा? ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह ताला के बाद। अरे अल्लाह के नबी तो आलिमों के आलिम थे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बस 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 मालूम है, ठीक है। तो हुजूर को सबसे ज्यादा इल्म है। हुजूर ने फरमाया मुझे ये नहीं मालूम कि माँ के पेट में क्या है, ठीक है। अभी आप चौराहे के डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करके बता देगा माँ के पेट में लड़का है कि लड़की। बारिश का पड़ते कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे नहीं मालूम, और आप अभी चैनल चालू करके देखिए तो बता देंगे उत्तराखंड में कल से लेके 25 तारीख तक बारिश होगी, वो आपको बता रहा है। तीसरी आपने क्या कहा था, क्या फरमाया कब आएगी, क्या होगा? चलिए भाई आपको पूरा ही बता देते हैं, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने बयान किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गैब की 5 कुंजियां हैं, गैब की भाई 5 चाबियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मालूम। अरे सुन तो लीजिए, वही बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के बंदे आप इतना परेशान क्यों नहीं लगते, आराम से बात कीजिए ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो गैब की 5 चाबियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता, पहला है माँ के पेट में क्या है, दूसरा है कि कल क्या होगा, तीसरा क्या है बारिश कब आएगी, चौथा ये है कि कब इंसान को मौत आएगी, पांचवा ये है कयामत कब आएगी। ये हदीस आती है सहीह अल बुखारी की हदीस नंबर 1039 में, ठीक। अब आपने कहा कि माँ के पेट में क्या है ये अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा, तो अल्ट्रासाउंड में ये पता चलेगा ना लड़की है कि लड़का है ना। कैसा होगा ये नहीं पता है ना कि वो भाई नेक होगा बद होगा, क्या है औलाद, क्या है नेक है बद है, क्या ये मशीन बता सकती है? नेक होगा कि बद होगा। तो मेरे भाई फिर भी चीज उलमा ने क्या बताया, उलमा ने ये बताया कि माँ के पेट में क्या है, इसका माना क्या है। जब हदीस की बात हो रही है आप वो चौराहे वाले उलमा को ले आते हैं, जब हुजूर ने भाई देखिए उलमा की इज्जत आप भाई नहीं करते हैं, इसीलिए आप ताजियादारी में अटके हुए हैं। और अल्ट्रासाउंड से अगर मशीन के जरिए कोई चीज मेरे भाई पता चल रही है तो ये इल्म कहाँ है, इल्म गैब इसको थोड़ी ना कहेंगे। इल्म गैब की तो तारीफ ही भाई यही है कि बिना हवा से खमसा के मालूम चल जाए। अब आप मशीन से, और जो ये मौसम है, मौसम का एक अनुमान हो रहा है कि हाँ वहाँ बादल जा रहे हैं तो वहाँ बारिश होने की भाई आशंका है, तो ये तो अनुमान है। बारिश कब बरसेगी ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है एग्जैक्ट। डॉक्टर जो बताता है वो अनुमान होता है, मतलब वो बता रहा है कि लड़का होगा पर इत्तेफाक से लड़की होगी, ऐसा कोई केस सुना आज तक आपने? डॉक्टर ये बताते ही नहीं लड़का होगा लड़की होगी, ये कौन सा आपको डॉक्टर आपको मिल गया हो गया है? यार तुम कहाँ तक पढ़े हो भाई तुम? भाई आप जहाँ तक पढ़े हैं उससे एक स्टेप ऊपरी पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्या पढ़े हो अभी, कहाँ तक पढ़ाई करी? वो आप भूल जाइए, वो हम क्या क्या पढ़ते रहते हैं आपको पता नहीं है ना। अरे छुपा क्यों, ये तो अल्ट्रासाउंड से अगर आप जांच करवा के ये पता करवाएंगे ना कि माँ के पेट में क्या है, लड़का है लड़की है, अरेस्ट हो जाएंगे, पुलिस वाले कुत्तों की तरह आपको मारेंगे, ठीक है। भूड़ भाई जो भूड़ जो होती है लिंग, उसकी जांच कराना वो कानूनी अपराध है। तुम कहाँ तक पढ़े हो? अरे हम बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, आप उससे क्या लेना देना। तुम पढ़े कहाँ तक हो ये बताओ? अरे हम क्यों बताएं कहाँ तक पढ़े हैं भाई, हम अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी ना किसी को बताते हैं। अच्छा आप दीनी बात कीजिए ना। हाँ बस ठीक है ना, ठीक है। हाँ भाई हमने तो आपसे नहीं पूछा कि आप 5वीं में 5 बार फेल हैं कि क्या है, वो तो इल्म से पता चल जाता है ना। तो फिर हमारे स्टैंडर्ड पे आगे हम बात करते हैं, जिस स्टैंडर्ड के तुम हो तो उसी हिसाब से हम भी। आप जिस स्टैंडर्ड पे आप आइए उसी भाई, आप जिस भी भाई स्टैंडर्ड पे आप बात करना चाहें आप कीजिए ना, हम तो तैयार रहते हैं। हाँ नहीं तुम जिस पे हो तुम कहाँ तक पढ़े हो ये बताओ? अरे हम बहुत पढ़े लिखे हुए हैं भाई, हमारी तो पढ़ाई अभी तक चालू है और हम तक कयामत तक पढ़ते रहेंगे जब तक जिंदा हैं, ठीक है। नहीं बहुत कहाँ तक पढ़े हो? अरे हम क्यों बताएं, क्यों हम पर्सनल लाइफ अपनी नहीं बताते ना। कोर्स तो नहीं, अल्ट्रासाउंड वाला तो नहीं कर रहा ना? नहीं अल्ट्रासाउंड का कोर्स तो मेरे भाई इसका कोई कोर्स थोड़ी ना होता है, तो मशीन होती है, आप जाइए मेरे भाई चलाइए उसको। हाँ सही बात है।
चलो ठीक है यार, पढ़ते रहो। चलिए ठीक है भाई। कयामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। आप किसी मशीन से मेरे भाई पता नहीं करवा सकते कि कब आ रही है कयामत। अरे ठीक है, इस चक्कर में अभी तुम भी यहीं पे, हम भी यहीं पे यार। तो नहीं तो हम यहाँ पे, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, हमको बस ये दिख रहा है कि इस वक्त लोग कितनी दूर है, बात कहाँ तक पहुँच गई और ये कहाँ तक पड़े हुए हैं। हमको बस इतना समझ में आए सही दिल से, और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनी हमने। हाँ सही बात है, हमें भी लग रहा है यार कि दुनिया मेरे भाई बताओ ताजिया तक पहुँच गई और हम हैं कि अभी तक भाई अकीदा तौहीद रखे हुए हैं। बड़ा फितनों का दौर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो फितनों के दौर में अपनी ईमान को बचा ले वही भैया समझ लो कामयाब है। ऐसा वक्त आएगा कि लोग सुबह तो ईमान वाले निकलेंगे लेकिन शाम को आएंगे भाई वो काफिर हो चुके होंगे। शाम को निकलेंगे ईमान वाले होके, सुबह आएंगे काफिर हो चुके होंगे। इस फितने का नाम क्या है? इस फितने का नाम ये है सूफियत। सूफिया हो तुम, झाटू हो। इस फितने का नाम है फितनतुल जुहैमा, समझे? अरे कोई भी नाम उसको दे दो, लकब दे दो, वो है तो आज के मेरे भाई सूफी शैतान ना। ये सूफी कूफी लोग जो हैं ये ताजियादारी बना बना के धंधा पानी कर करके लोगों का अकीदा मेरे भाई बिगाड़ के रख दिए। अरे फुरकान भाई सुनिए, फुरकान भाई हेलो 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 जी फुरकान भाई, इधर आप जो है ठीक है, आप नमाज पढ़िए जाके, टाइम हो गया काफी। ठीक है, इनको हम बात करते हैं। हेलो हेलो अच्छा हेलो हेलो हाँ भाई फुरकान भाई, अभी रुकिए, अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। हेलो ठीक, हेलो हेलो हाँ हाँ, कौन राजा भाई? जी हाँ भाई, ये है लाइन पे किसका किया? ठीक है ये बहुत असल में शिद्दत परस्त आदमी है, ये नहीं सुनने वाले। ठीक है, ये असल में जाहिल किस्म के लोग, हाँ यार, इनके कीड़ा घुसा हुआ है। आप सोच लीजिए क्या ऊट पटांग, क्या ऊंची नीची बात कर रहा है, मतलब कहाँ अपना दिमाग लगा रहा है। कुरान हदीस भी ना, मतलब उसका भी इनकार कर रहा है जो बंदा फिर वो आके चाहे किसके लिए नमाज पढ़ता है, किसके रोजा के। अरे भाई अल्ट्रासाउंड के जरिए पता करना कि कैसा क्या है, ये तो मशीन से पता चल रहा है ना। और इम्पैक्ट ऐप तो अलग होता है जो बिना आवाज से कम के पता चल जाए। जी जी जी, तो जी हाँ ये बिल्कुल जाहिल है, बदल में किया गया है इन लोगों को। चलिए ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। सीतापुर में रहता है। अच्छा, क्या नाम है? सीता, इसका नाम नहीं पता, इसका नाम अपने इसने समीर बताया आपको, और इससे जो बड़ा वाला है वो सऊद। अच्छा ठीक है भाई, कान दर्द करने लगा मेरा भी। 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, एक तो ये सही एक टॉपिक पे टिकता नहीं है ना। एक जगह कह रहा है ठीक है हम उसको हराम मान रहे हैं, ताजिया को बिदअत मांग रहे हैं, खला मान रहे हैं, और उसके बावजूद कह रहा है कि जायज है। और झूठ क्या बोल रहा है? आपसे बात करके मेरा अकीदा और पक्का हो गया, मैं अगले साल भाई मैं रखूंगा ताजिया। फोन लगा के सुन रहे हैं, हम सोच रहे कितना बड़ा जाहिल है ये। हम सोच रहे थे ये क्या, चलो ठीक है, हम खुद ही 5 मिनट बाद काटने वाले थे। हमने कहा था बस यहाँ पे अजान बस हो ही चुकी है, मैं पैदल ही जा रहा था मस्जिद। मैंने सोचा था मस्जिद के मतलब जैसे गेट के पास पहुंचूंगा फोन काट दूंगा, लेकिन चलो खैर उससे पहले कर दिया। चलिए ठीक है, वो अपने आप ही काट के चला गया। अच्छा ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।